हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरुष हेल्थ केयर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमेटोलॉजी क्या होती है और उसके अंडर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो हेमेटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एनी डिसऑर्डर रिलेटेड विद ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, स्टडी ऑफ ब्लड। यानी कि दोस्तों, हेमेटोलॉजी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम ब्लड की कंप्लीट स्टडी करते हैं कि ब्लड की शेप क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका साइज़ क्या है, और ऐसे ऑर्गन्स की भी स्टडी करते हैं जो ब्लड फॉर्मिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि बोन मैरो वगैरह। साथ ही कोई भी बीमारी हुई जो ब्लड से रिलेट करती है उसकी स्टडी भी हेमेटोलॉजी के अंडर ही की जाती है। दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंडर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमनली इसके अंदर टेस्ट किया जाता है वो है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी के अंदर सबसे पहला टेस्ट आता है एचबी, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स कैरी करते हैं। साथ ही इसके अंडर आता है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इसके अलावा पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू का भी टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, जब भी बॉडी में हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो उसकी वजह से फैटिक और वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके शरीर में कमज़ोरी आ सकती है और थकावट की भी शिकायत हो सकती है। वहीं अगर एचबी की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जिसे डीएलसी भी कहते हैं। इनका काम होता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो हमें बीमार करने की कोशिश करता है तो ये सेल्स उससे फाइट करती हैं। अगर बॉडी में जो है वाइट ब्लड सेल्स की वैल्यू लो हो जाती है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, बोन मैरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर की शिकायत हो सकती है। अगर साथ ही WBC की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से हाई हो जाती है तो वो इंडिकेट करती है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बोन मैरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही इसमें चेक किया जाता है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिलियाज, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स वगैरह। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स, वो भी सीबीसी के अंडर ही आते हैं। इसके अंदर अगर प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज से वैल्यू लो हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और नॉर्मल रेंज से अगर उसकी वैल्यू हाई हो जाती है तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। बात करें अगले टेस्ट की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट के बारे में। मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर ए क्लॉट टू फॉर्म इन ब्लड सैंपल, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब भी हम कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं ब्लड का तो उसको कितना टाइम लगता है क्लॉट होने में। क्लॉटिंग फैक्टर एक हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी बॉडी में ब्लीडिंग होती है तो ये उसको रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें इस PBF टेस्ट के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। It is the test that gives information about the number and shape of blood cells or type of anemia। इस टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि किस तरह का एनीमिया है, ब्लड की जो सेल्स हैं वो किस शेप की होती हैं, ये सभी इस टेस्ट के अंडर चेक किया जाता है। अगला टेस्ट है हमारे पास ESR, जिसे हम इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं। इस टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि हमारी बॉडी में कहीं कोई सूजन तो नहीं आ गई है। अगला टेस्ट हमारे पास है रेटिकुलोसाइट काउंट। इस टेस्ट में रेटिकुलोसाइट्स चेक किए जाते हैं कि वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनमें कोई एबनॉर्मल वैल्यू आती है तो वो इंडिकेट करती है हमारे शरीर में कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, कोई एनीमिया हो सकता है, बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे BT और CT टेस्ट। BT का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम और CT का मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम। इस टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो कितने टाइम में रुकती है, और साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि वो कितने टाइम में क्लॉट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में हम चेक करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, जैसे कि AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, इस तरह के ब्लड ग्रुप टेस्ट लगाए जाते हैं। अगला टेस्ट है हमारे पास है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। मेजर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी कि अलग अलग तरह के हीमोग्लोबिन इस टेस्ट में चेक किए जाते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक अनीमिया, माइक्रोसाइटिक अनीमिया।
अगले टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंडर आता है मलेरिया टेस्ट। ये भी हेमेटोलॉजी में किया जाता है। इसके अंदर दो तरह से टेस्ट किए जाते हैं। पहला है मलेरिया एंटीजन लगाया जाता है, इसमें हम कार्ड का यूज़ करते हैं। इनके नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया का ही एक नाम है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये दूसरे तरह का मलेरिया का नाम है। इसके अलावा स्लाइड मेथड से भी इसका टेस्ट किया जाता है। एक स्मीयर बनाई जाती है स्लाइड पे और उस स्मीयर को स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंडर चेक किया जाता है। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी हेमेटोलॉजी और उसके टेस्टों के बारे में। अगर कोई टेस्ट रह गया तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।